मैं शरीर हूँ या शरीर मेरा है, ऐसा सोचना ही सबसे बड़ी गलती है। यही असली भूल है। सोचिए, ये शरीर हमें मिला है और जो चीज़ मिलती है वो हमारी अपनी नहीं होती। जो चीज़ सच में हमारी होती है वो कभी हमसे अलग नहीं होती। वो हमेशा हमारे साथ रहती है, शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन जो चीज़ बाद में मिलती है वो एक ना एक दिन छूट ही जाती है। तो फिर वो हमारी अपनी कैसे हो सकती है? हम तो पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। शरीर तो बीच में मिला है, तो फिर हम खुद शरीर कैसे हो सकते हैं? श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इस शरीर को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ यानी जानने वाला कहा जाता है। मतलब शरीर और इसे जानने वाला, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे अगर मैं एक खंभे को जानता हूँ तो खंभा वह वस्तु है जिसे जाना जा रहा है और मैं वह हूँ जो उसे जानता है। जानने वाला और जानने में आने वाली चीज, ये दोनों कभी एक जैसी नहीं हो सकते। ये नियम है। हम शरीर को जानते हैं, जैसे हम कहते हैं यह मेरा पेट है, यह मेरा पैर है, यह मेरी आंखें हैं, यह मेरा मन है, यह मेरी बुद्धि है। जब हम मेरा कहते हैं तो साफ है कि वह चीज हमसे अलग है। अब सोचिए, जो कुछ भी यह कहकर दिखाया या बताया जा सकता है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो वह हूँ जो देखता है, जो जानता है। यहाँ तक कि अहम यानी मेरा मैंपन भी शरीर मन बुद्धि की तरह ही दिखाई देता है, तो वह भी मैं नहीं हो सकता। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जाना जा रहा है, वह मेरा असली स्वरूप नहीं हो सकता। मैं तो वह हूँ जो सबको जान रहा है, देख रहा है, पर खुद कभी जाना या देखा नहीं जा सकता। यही असली आत्मस्वरूप है। कृपया इस बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार कीजिए कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। मैं ना पहले कभी शरीर था, ना आगे कभी शरीर हो सकता हूँ, ना शरीर रहूँगा और ना ही इस समय मैं शरीर हूँ। मैं शरीर से पूरी तरह भिन्न और अलग हूँ। अब आपसे एक निवेदन है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि मैं शरीर ही होता या शरीर से एक जैसा होता, तो जब शरीर मरता है तब या तो वह मेरे साथ चला जाता या फिर मैं उसी के साथ ठहर जाता। परंतु ऐसा नहीं होता। न शरीर मेरे साथ जाता है और न मैं शरीर के साथ रुकता हूँ। तो फिर विचार कीजिए, शरीर मैं कैसे हो सकता हूँ? जैसे कोई व्यक्ति किसी घर में रहता है, फिर जब वह घर छोड़ देता है तो वह व्यक्ति तो चला जाता है पर घर वहीं रह जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति और घर दोनों एक नहीं, अलग अलग हैं। उसी प्रकार शरीर और मैं दोनों एक जैसे नहीं बल्कि दो भिन्न तत्व हैं। जब यह सत्य स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है तो मैं शरीर हूँ ऐसा जो झूठा अहंकार है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम में से अधिकतर लोग तीन बड़ी भ्रांतियों में जीते हैं। पहला, मैं शरीर हूँ। दूसरा, शरीर मेरा है। और तीसरा, शरीर मेरे लिए है। वास्तव में ये तीनों ही बातें गलत हैं। ना तो मैं शरीर हूँ, ना शरीर मेरा है और ना ही शरीर मेरे लिए है। अब आप सोच सकते हैं कि शरीर मेरे लिए कैसे नहीं है। आपके मन में ये प्रश्न खड़ा हो सकता है, तो निवेदन है, थोड़ा विचार करें। मैं सदा रहने वाला हूँ, पर शरीर तो हर समय बदलता रहता है। हर क्षण शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है और हर पल वह मुझसे थोड़ा थोड़ा दूर होता जा रहा है। हम सामान्य रूप से मानते हैं कि जब मृत्यु होती है तभी शरीर से अलगाव होता है और इसलिए जन्म से मृत्यु तक यह शरीर हमारा था। लेकिन यह तो बहुत स्थूल यानी बाहरी सोच है। अगर हम सूक्ष्मता से देखें तो हर क्षण शरीर में क्षरण हो रहा है, यानी शरीर हर पल थोड़ा थोड़ा मर रहा है। मान लीजिए किसी की उम्र 100 साल है और वह 1 वर्ष का हो गया है, तो अब पूरे 100 वर्ष बाकी नहीं हैं बल्कि केवल 99 वर्ष ही बचे हैं। हम सोचते हैं कि बालक बढ़ रहा है, परंतु सच तो यह है कि वह धीरे धीरे घट रहा है। हम सब सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, परंतु सच्चाई यह है कि हम हर पल मर रहे हैं। जैसे मृत्यु के समय शरीर से एक साथ अलगाव होता है, वैसे ही हर क्षण शरीर से थोड़ा थोड़ा वियोग हो रहा है।
अब प्रश्न उठता है, जो चीज हर पल मुझसे दूर हो रही है, क्या वह सच में मेरे लिए हो सकती है? और यदि शरीर पर हमारा नियंत्रण होता तो क्या हम उसे बीमार होने देते, कमजोर होने देते या अंत में मरने देते? जब शरीर पर हमारा बस ही नहीं चलता तो फिर वह मेरा कैसे हुआ? बचपन में जो मैं था वही मैं आज भी हूँ। मेरा मैं होने का अनुभव कभी नहीं बदला, परंतु शरीर तो निरंतर बदलता जा रहा है। इसलिए यह स्पष्ट है कि मैं शरीर नहीं हूँ। यह शरीर केवल इस संसार से जुड़ाव का माध्यम है। जिन 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से यह संसार बना है, उन्हीं 5 तत्वों से यह शरीर भी बना है। जैसा तुलसीदास जी ने भी कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यह शरीर हमें संसार की सेवा के लिए मिला है, अपने लिए नहीं। हमसे यह शरीर क्या करेगा, यह हमें क्या देगा, यदि हम इस शरीर को अपना मानेंगे और अपने लिए रखेंगे तो यह किसी काम की नहीं रहेगी। परंतु यदि हम इसे संसार का मानकर संसार की सेवा में लगा दें तो यही हमारे जीवन का सच्चा उपयोग होगा और किसी के काम में आ जाएगा। अब एक सवाल मन में उठ सकता है, हम इस शरीर से जप, ध्यान, चिंतन, सेवा करते हैं तो क्या यह शरीर हमारे ही काम नहीं आ रहा है? इसका उत्तर है मित्रों, वास्तव में शरीर हमारे काम नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे सच्चे स्वरूप आत्मा तक कोई भी बाहरी क्रिया या पदार्थ पहुंच ही नहीं सकती। जप ध्यान से केवल विवेक जागृत होता है और यह विवेक हमें यह समझाने लगता है कि संसार का कोई स्थायी महत्व नहीं है। जब यह विवेक पूरी तरह जाग जाता है तब हमारा संसार से संबंध टूट जाता है, और जैसे ही यह संबंध टूटता है हमें अपने सदा से प्राप्त नित्य परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा का अनुभव इस शरीर और संसार के जरिए नहीं होता, बल्कि शरीर और संसार से मुक्त होने पर होता है, और यह मुक्ति किसी क्रिया से नहीं बल्कि विवेक के जागरण से होती है। इसलिए कह सकते हैं, शरीर हमारे काम नहीं आया, बल्कि शरीर से संबंध तोड़ना ही हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। जब हम इस शरीर को अपने लिए मान लेते हैं तो इससे हमारा गहरा संबंध जुड़ जाता है। जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो हम मन और बुद्धि का उपयोग करते हैं। अब निवेदन है, क्या मन और बुद्धि हमारे अपने हैं? नहीं, ये भी प्रकृति के ही अंग हैं। प्रकृति तो पराई है और हम स्वयं स्वरूप हैं। इसका अर्थ है, परमात्मा के चिंतन में भी हमें पराई चीजों जैसे मन, बुद्धि और शरीर का सहारा लेना पड़ता है। चाहे ध्यान करें, चाहे समाधि लगाएं, हर जगह हमें जड़ चीजों जैसे शरीर, मन, बुद्धि का सहारा लेना ही पड़ता है। लेकिन सच्ची चेतना की स्थिति, चिन्मयता तभी प्राप्त होती है जब इन जड़ चीजों का त्याग होता है। अब प्रश्न यह है कि अगर हम इन जड़ साधनों को जरूरी समझते रहेंगे तो फिर उनका त्याग कैसे करेंगे? यह जड़ साधन के रूप में जरूरी तो हैं, पर अपने नहीं हैं। इसलिए करबद्ध प्रार्थना है, इन सब को अपने लिए ना माने, ये हमारे नहीं हैं। इनसे नाता छोड़कर ही हम अपने सच्चे स्वरूप और परमात्मा से मिल सकते हैं। समझने की बात यह है कि शरीर हमारे लिए कैसे हुआ। हम भजन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन ये सब तभी सही मायने में कल्याणकारी होंगे जब हम यह समझेंगे कि ये सब मेरे नहीं हैं और मेरे लिए नहीं हैं। अगर हम इन चीज़ों को अपना मानेंगे तो फिर इनसे क्या लाभ? इन सब का उद्देश्य सिर्फ एक है कि यह जो कुछ हमें मिला है वह दूसरों से ही प्राप्त हुआ है। शरीर भी दूसरों से मिला है, अन्न जल भी दूसरों से लिया गया है, हवा भी दूसरों से मिलती है, सड़क भी दूसरों से मिली है और छाया भी दूसरों से मिली है, मकान भी दूसरों से मिला है। अब इन चीज़ों को हम अपने लिए नहीं मान सकते, क्योंकि ये सब दूसरों से प्राप्त हैं। इनका उपयोग दूसरों की सेवा में करना है, ताकि जो कर्जा हम पर है वह उतर जाए। जो चीज़ दूसरों से मिली है उसे दूसरों की सेवा में लगा देना है, ताकि पुराना कर्जा चुकता हो जाए और नया कर्जा ना चढ़े। अगर हम यह सोचते हैं, यह मेरे काम आए, यह मेरी बात माने, तो हम नया कर्जा चढ़ा रहे हैं, क्योंकि जड़ यानी शरीर और संसार हमारे काम नहीं आ सकते। हम तो चेतन हैं और चेतन का संबंध केवल चेतन से होता है। तो फिर हम क्या करें? हमें जड़ से बंधन को तोड़ने के लिए या तो संसार की सेवा करें या भगवान की सेवा करें, लेकिन कभी भी अपने लिए कुछ ना करें।
क्योंकि असली सेवा और कल्याण तभी संभव है जब हम समझेंगे कि यह सब मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए है। भगवान ने कहा है, दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के अनुसार अनुपकारी को दिया जाता है वह दान सात्विक कहा जाता है। यह बात गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में मिलती है। यह श्लोक हमें बताता है कि सात्विक दान वह है जो बिना किसी स्वार्थ और अनुपकार की भावना से किया जाता है। जब हम किसी को दान देते हैं तो यह दान केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति समय और स्थान के हिसाब से पात्र है, ना कि इस बात पर कि उसने हमारे साथ कोई उपकार किया है या नहीं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि भगवान ने अनुपकारिणे में चतुर्थी विभक्ति दी है और देशे काले च पात्रे च में सप्तमी विभक्ति दी है। इसका मतलब यह है कि हमें किसी से बदला लेने के लिए नहीं बल्कि निष्काम भाव से दान देना चाहिए। कभी किसी को दान देते वक्त यह भावना न रखें कि वह व्यक्ति हमारे साथ उपकार करेगा या उसने पहले हमारे लिए कुछ किया है। असल में सात्विक दान वह है जो हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्त होता है। जब हम किसी को दान देते हैं और उसमें हमारी कोई उम्मीद नहीं जुड़ी होती तो वह दान सात्विक होता है। यदि हम किसी को दान देते हैं क्योंकि उसने हमारे साथ कुछ अच्छा किया है या हम चाहते हैं कि वह भविष्य में हमारी मदद करे तो वह राजस दान कहलाता है। राजस दान राग और इच्छाओं से जुड़ा होता है और यह स्वार्थ के कारण होता है और यही दुख, भय, रोग, कर्ज और जन्म मृत्यु के चक्र में डालता है। असल में सात्विक दान केवल देना नहीं है, यह तो त्याग है। यह त्याग का मतलब है कि हमने जो कुछ भी दिया वह हमें कभी अपना नहीं लगा और हमने उसे समष्टि की सेवा में लगा दिया। हमारा जो भी कार्य है, चाहे वह दान हो, जप हो, ध्यान हो या सेवा हो, हमें इस भाव से करना चाहिए कि यह मेरा नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे पास है वह हमें समष्टि से मिला है। समष्टि का अर्थ है पूरा संसार या समाज, जिससे हमें सब कुछ मिला है और जिसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। यह हमारा अपना नहीं है बल्कि समष्टि का हिस्सा है। जब हम इसे समष्टि की सेवा में लगाते हैं तो हमने कुछ भी अपना नहीं किया, केवल हम उस वस्तु को उसी के उद्देश्य में लगा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम किसी सेवा या दान के साथ अपना स्वार्थ जोड़ते हैं तो वह मैं और मेरे के लिए भाव पैदा करता है, जो गलत है। लेकिन अगर हम यह समझते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह समष्टि का है और हमें बस उसका सही उपयोग करना है, तो हम सचमुच में निरहंकार हो जाते हैं। यह शरीर, मन, बुद्धि, प्राण और मैं का जो यह अहंकार है, सब यह है, लेकिन यह कभी मैं नहीं हो सकता। जो यह होता है वह मैं नहीं है और जो मैं होता है वह यह नहीं है। शरीर और मन जो हम पहचानते हैं वे हमारे असली स्वरूप नहीं हैं। ये सब यह हैं जो अस्थाई और बदलने वाले हैं। मैं जो सच्चा और शाश्वत है वह इनसे अलग है। हम जिस मैं और मेरे के अहंकार को अपनाते हैं वही जन्म और मरण का कारण बनता है। इसलिए हमें यह अहंकार जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहिए ताकि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकें। इसका मतलब यह है कि हमें शरीर, मन और बुद्धि को अपनी असली पहचान के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये सब बदलते हैं और सीमित हैं। हमारे असली स्वरूप से इन्हें जोड़कर हम भ्रम में रहते हैं और यही भ्रम जन्म मरण के चक्र में बांधता है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी आशा के साथ नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।